दोस्तों इंटर आर्च बिल्डिंग जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स पब्लिश किए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ 12.5 रुपये पर इक्विटी शेयर का इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया है। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। डेटा लैक्स में मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। तो अगर कंपनी की टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में तो 470 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में कंपनी की जो इनकम थी 370 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम है वो लगभग 27% के आसपास इंक्रीज होते हुए दिख रही है। इसके बाद लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी की जो इनकम थी लगभग 390 करोड़ के आसपास। तो क्वार्टरली बेसिस पे 27% और ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो रेवेन्यू है लगभग 20.5% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। अगर इसके बाद कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 420 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 317 करोड़ का और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 350 करोड़ के आसपास का इनका एक्सपेंडिचर रहा है। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ते हुए दिखे हैं यहाँ पे। इसके बाद पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट जो है प्रेजेंट क्वार्टर में 38 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 28 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कंपनी का प्रॉफिट है उसमें लगभग 39% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 29 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के प्रॉफिट में लगभग आप बोल सकते हैं कि 35% के आसपास का जंप देखने को यहाँ पे मिला है। इसके बाद अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 23.25 का है। पिछले क्वार्टर में 16.94 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 20.6 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे जिस तरह से प्रॉफिट जो है बढ़ते हुए दिखे हैं वैसे ही कंपनी के यहाँ पे ईपीएस भी इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद कंपनी के अगर असेट्स की बात करें, क्योंकि असेट्स एक इंडिकेटर होता है कि आने वाले टाइम में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। आज जितना आप असेट्स इकट्ठा करेंगे या कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी करेगी उतना आने वाले टाइम में इनका रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट जो है काफ़ी अच्छा होगा। तो असेट्स की अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर जो असेट्स था इनका वो 106 करोड़ का था, अभी इंक्रीज होकर लगभग 150 करोड़ के आसपास हो गया है। तो लगभग आप बोल सकते हैं कि 45% के आसपास इनके असेट्स की जो वैल्यू है उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद लास्ट में अगर देख लें कि कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसे रहे हैं, प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है 59.9% के आसपास। उसके बाद एफआईआई की शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें तो डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में एफआईआई की शेयर होल्डिंग 5.86% की थी, अभी डिक्रीज होकर 4.70% हो गई है। जबकि डीआईज की शेयर होल्डिंग देखें तो इसमें भी क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में डीआईज की शेयर होल्डिंग 6.87% थी, अभी डिक्रीज होकर 6.51% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो रिजल्ट्स ठीक ठाक बोले जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट में लगभग 35% के आसपास का ईयरली बेसिस पे इंक्रीज है कंपनी के, और रेवेन्यू भी लगभग 20% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए ईयरली बेसिस पे दिखे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो काफ़ी अच्छी बात रही, कंपनी ने 12.5 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। ये जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं इंटर आर्च बिल्डिंग के, उनके लिए सबसे पॉजिटिव चीज़ आज के रिजल्ट्स में यही रही।